नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पवन बासनीवाल आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। दोस्तों, यदि आपको नसों में लगातार दर्द रहता हो, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, अपना नित्य कार्यक्रम नहीं कर पा रहे हैं, आपको मिर्गी जैसे दौरे आते हों या आप जब सुबह उठते हैं तो पूरे शरीर में दर्द जैसा महसूस होता हो या आपको डायबिटीज़ है या जिसकी वजह से आपको हाथ पैरों में सूनापन रहता है या पैरों में जलन होती है या पैरों में दर्द रहने लग जाता है, इसका मतलब दोस्तों आपको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गया। ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर किस नाम से जाना जाता है, जिसको हम बोलते हैं न्यूरोपैथिक पेन बोलते हैं। ये न्यूरोपैथिक पेन होता क्यों है दोस्तों? ध्यान देना, आपकी जो शरीर में जो नसें होती है जिनको अपन नर्व फाइबर्स बोलते हैं, उनमें डैमेज हो जाता है, वो खराब होने लग जाती है। खराब होने की वजह से डिस्थेसिया और एलोडीनिया नाम का प्रॉब्लम होने लगता है, जिसकी वजह से आपको एबनॉर्मल दर्द होने लग जाता है। एबनॉर्मल दर्द होने की वजह से आपको प्रॉब्लम होने लग जाती है। ये दर्द कैसा हो सकता है? आप लगातार दर्द हो सकता है, रुक रुक के दर्द हो सकता है, आपको झुंझुने टाइप का दर्द हो सकता है, चुभन भी हो सकती है, छुरा घोंपने जैसा दर्द हो सकता है या जलन जैसा महसूस हो सकता है। ये सारे के सारे सिम्टम्स दोस्तों न्यूरोपैथिक पेन के होते हैं। आज इसी न्यूरोपैथिक पेन की में जो दवाई दी जाती है, उस दवाई के बारे में आप डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। जनरली जो आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं वो रेजनर प्लस नाम की दवा होती है, जो लुपिन कंपनी बनाती है। उसी क्रम में नैरविटिर प्लस आता है जो मैक्लियोड कंपनी बनाता है। प्रेगाबिड एमएनटी आता है जो इंटास नाम की कंपनी बनाती है। सिमिलरली दोस्तों ऑकमेंटिस नाम की जो कंपनी होती है, फाइन नर्व एंटी के नाम से टैबलेट्स आती है। और उसी क्रम में दोस्तों ग्लेनमार्क जो कंपनी होती है डूबिनोर नाम का टैबलेट बनाती है। दोस्तों इसी क्रम में गाबाफिक्स एंटी नाम की टैबलेट आती है जो एरिन नाम की कंपनी बनाती है। और मैडले नाम की जो कंपनी होती है नोरटिपान एम नाम की टैबलेट बनाती है। तो दोस्तों आज इन सभी दवाइयों के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। मतलब इनमें कौन सी दवा होती है दोस्तों? जो दवा होती है वो प्रीगैबेलिन, मिथाइल कोबालामीन और नोरट्रिप्टालिन होती है। ये तीनों दवाओं के फॉर्म में, कॉम्बिनेशन के फॉर्म में दी जाती है। और आज अपन इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं, जैसे कि हमारी बॉडी में कैसे काम करती है, कौन कौन सी बीमारी में दी जा सकती है, इनके क्या साइड इफेक्ट हैं, आपको कितने डोज लेनी चाहिए और आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन सभी का मैं डिटेल वन बाय वन आपको पूरा डिटेल बताऊंगा। ध्यान रहे यहाँ पे, आप यदि चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का इनेबल कर लें और जितना हो सकता है अपने दोस्तों को और फ्रेंड सर्किल को शेयर करें दोस्तों। और पूरा वीडियो देखें ताकि आपको पूरी नॉलेज मिले। आधा अधूरा नॉलेज लेंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। पूरा वीडियो देखेंगे तो पूरी नॉलेज मिलेगी और आप प्रॉपर तरीके से दवाई लेके जल्दी से ठीक हो पाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले अपन बात करते हैं कि इसको कैसे काम करती है, हमारी बॉडी में जाने के बाद में कैसे काम करती है। जैसे ही हम ये दवाई लेते हैं, टैबलेट लेते हैं, हमारी मुंह के थ्रू हमारे जीआईटी में चला जाता है, मतलब गेस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक में चला जाता है, जिसको अपन आहार नाल बोलते हैं। वहां पे इसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच के एक्शन देता है और जो ब्रेन पे काम करती है हमारी ये दवाई, जिससे आपको दर्द में आराम मिलता है। ये तो एक मोटा मोटा तरीका हो गया। लेकिन अब ये इसमें जो तीनों दवाइयां हैं, इन तीनों दवाइयों के बारे में अलग अलग चीज बताता हूं ताकि आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा। जो प्रीगैबेलिन दोस्तों नाम की दवा होती है, जो क्या करती है, हमारे ब्रेन में एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं जिनकी वजह से एपिलेप्सी या मिर्गी जैसे दौरे आते हैं और दर्द होता है। तो ये प्रीगैबेलिन क्या करता है, जो एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं उन सिग्नल्स को ये क्या करता है, रोकता है, उनकी गतिविधि को कम करता है, जिसकी वजह से पेशेंट को दर्द कम महसूस होता है और पेशेंट को आराम आने लगता है। उसी क्रम में दोस्तों मिथाइल कोबालामीन होता है। मिथाइल कोबालामीन विटामिन बी12 होता है दोस्तों, जो क्या करता है, मैंने शुरुआत में बताया था न्यूरोपैथिक पेन किस वजह से होता है। जो आपकी नसें हैं जिसको अपन नर्व फाइबर्स बोलते हैं, वो उनमें डैमेज होने लगता है। तो ये मिथाइल कोबालामीन क्या करता है, जो ऊपर की जो माइलिन शीथ होती है, उस माइलिन शीथ को वापस बनाने लग जाता है।
जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में रीजनरेशन ऑफ नर्व फाइबर्स बोलते हैं। और वापस ये माइलिन शीथ बनने लग गई, तो जिससे आपको क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एबनॉर्मल सिग्नल्स पैदा होने से रुक जाएंगे। ये एक जिस तरह से एक हमारे जो वायर होता है उसके ऊपर जो प्लास्टिक लगा रहता है उस तरह से ये हमारे काम करता है। यदि हम नंगे तार को हम छुएंगे तो हमें करंट आ जाएगा, लेकिन उसके ऊपर यदि प्लास्टिक लगा हुआ, उसकी जो कवरिंग लगी हुई है, तो हमें क्या होगा, करंट नहीं लगेगा। वो उसी तरह से काम करता है। ये माइलिन शीथ हमारे नर्व फाइबर्स में जो करंट फ्लो होता है और जो सिग्नल फ्लो होता है उसको रोकता है दूसरी तरफ पहुंचने से, जिससे आपको पेशेंट को दर्द होने से रोकता है दोस्तों। इसी क्रम में दोस्तों तीसरी दवा होती है नोरट्रिप्टालिन। इसको समझने के लिए मैं आपको बताऊंगा, हमारी शरीर में दो तरह के केमिकल्स होते हैं जिसको अपन सीरोटोनिन और नोरएड्रेनालिन बोलते हैं, जिसका इस दर्द में लेवल कम होने लगता है जब नोरट्रिप्टालिन लेते हैं। ये नोरट्रिप्टालिन मेडिकल लैंग्वेज में इसको ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट कैटेगरी की दवा बोलते हैं। ये बॉडी में जाने के बाद में सीरोटोनिन और नोरएड्रेनालिन के लेवल को इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में या पेशेंट की बॉडी में जो पेन से रिलेटेड जो सिग्नल्स जा रहे थे उन सिग्नल्स को स्टॉप कर देते हैं जैसे ही सीरोटोनिन और नोरएड्रेनालिन का लेवल बढ़ता है। और ये लेवल कौन बढ़ाता है, नोरट्रिप्टालिन बढ़ाता है, जिससे पेशेंट को आराम आने लगता है। तो इस तरह से दोस्तों तीनों दवाइयां मिलके पेशेंट को जल्दी से रिकवर करती है। और अब बात करते हैं कि ये किस किस बीमारी में और दिया जा सकता है। दोस्तों किसकी बात कर रहे हैं, मिथाइल कोबालामिन, नोरट्रिप्टालिन और प्रीगैबेलिन की बात कर रहे हैं, जिसमें पहली बीमारी होती है जिसको ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया बोलते हैं। इस बीमारी में क्या होता है, पेशेंट के एक तरफ दर्द होता है और वो न्यूरॉन्स की वजह से दर्द होता है, जिससे पेशेंट को बहुत सीवियर पेन होता है। इस टैबलेट को लेने से पेशेंट को बहुत जल्दी आराम आने लगता है, जिसको अपन ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया बोलते हैं। बेसिकली ये हमारे जो फेस पे दर्द होता है और एक साइड में जनरली दर्द होता है। उसी तरह से दोस्तों स्पाइनल कोड की इंजरी होती है, जो हमारे ब्रेन साइड जो स्पाइनल कोड होता है उसमें यदि इंजरी हो गई है तो उसको भी ये रिकवर करने में बहुत हेल्प करता है। सिमिलरली मल्टीपल स्क्लेरोसिस में भी इसको यूज किया जाता है। ब्रेन से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगती है जिससे ब्रेन प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता, जिसके सिग्नल्स उल्टे सीधे आने लग जाते हैं, तो पेशेंट का बिल्कुल भी बैलेंस नहीं रहता है। तो उस सिचुएशन में भी पेशेंट को ये दवाई दी जाती है, तीनों के कॉम्बिनेशन के फॉर्म में। उसी तरह से दोस्तों फाइब्रोमाइल्जिया होता है। फाइब्रोमाइल्जिया क्या होता है, पूरा बॉडी पेन करता है, हमेशा उस पेशेंट को क्या होता है, थकान जैसा लगता है, हमेशा नींद आने जैसी लगता है, उसकी मेमोरी लॉस हो जाता है और हमेशा दर्द रहने लग जाता है। ऐसी सिचुएशन में इस जो होती है उस बीमारी को हम बोलते हैं फाइब्रोमाइल्जिया। इस बीमारी में भी इन तीनों दवाओं का एक साथ टैबलेट के फॉर्म में यूज किया जाता है, जिससे पेशेंट को बहुत जल्दी रिकवरी आने लगती है। सिमिलरली दोस्तों पोस्ट स्ट्रोक पेन होता है, मतलब यदि किसी को स्ट्रोक आया है उसके बाद में पेशेंट को दर्द रहने लग जाता है, उस दर्द को भी ट्रीट करने के लिए इन तीनों की दवाओं की कॉम्बिनेशन वाली टैबलेट जनरली डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, जिससे पेशेंट को बहुत जल्दी आराम मिलता है। इसी क्रम में डायबिटिक न्यूरोपैथी में भी इसको यूज किया जाता है। डायबिटिक न्यूरोपैथी होती क्या है, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। दोस्तों डायबिटीज की वजह से आपके हाथ और पैरों में सूनापन होने लग जाता है, और ये सूनापन किस वजह से होता है कि ग्लूकोज आपकी नसों तक नहीं पहुंचता, जिसकी वजह से डैमेज होने लग जाती है वो नसें। उस सिचुएशन में दोस्तों मिथाइल कोबालामिन, नोरट्रिप्टालिन और प्रीगैबेलिन वाले कॉम्बिनेशन की टैबलेट दी जाती है, जिससे पेशेंट को बहुत जल्दी रिकवर होने लग जाता है और उसको आराम आने लग जाता है। उसी क्रम में दोस्तों अब अपन बात करते हैं इन दवाओं को लेने से, तीनों दवाओं को एक ही टैबलेट के फॉर्म में लेने से कौन कौन से साइड इफेक्ट आ सकते हैं। तो सबसे पहले जब बात करते हैं साइड इफेक्ट की, तो आपका जी मचलाना हो सकता है, जी खराब हो सकता है, वोमिटिंग जैसी सिचुएशन हो सकती है, आपको कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, आपको भूख ना लगे, इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत ज़्यादा पसीना आ सकता है, और आपको नींद जैसी शिकायत हो सकती है, नींद आने लगे जैसे बार
बार बार नींद आ रही है, ऐसी शिकायत हो सकती है। आप कंसंट्रेशन नहीं कर पाएंगे या चक्कर जैसी शिकायत हो सकती है। दोस्तों ये जितनी भी दवा जो साइड इफेक्ट बताया है मैंने आपको, जनरली मोस्ट ऑफ पेशेंट वेल टोलरेट कर जाते हैं, मतलब कोई बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं आता। लेकिन जब यदि आप दवाई शुरू करते हैं, आपके डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया हुआ है, तो आपको यदि ऐसा लग रहा है कि मेरे को कुछ ज़्यादा ही साइड इफेक्ट आ रहे हैं, तो आपको इमिडिएटली डॉक्टर से सलाह करके प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए, ताकि आपको फर्दर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो। अब अपन बात करते हैं दोस्तों इसकी कितनी डोज लेनी चाहिए। जब बात डोज की आती है, तो सबसे पहले पेशेंट की उम्र देखी जाती है, पेशेंट का कितना वजन है वो देखा जाता है, उसको कौन सी बीमारी है वो देखा जाता है, उस बीमारी के साथ कोई दूसरी बीमारी तो नहीं है क्या, ये देखा जाता है। जनरली जो एडल्ट डोज होती है, प्रीगैबलिन 75 mg के फॉर्म दी जाती है, मिथाइल कोबालामिन 1500 माइक्रो ग्राम दी जाती है, और नोरट्रिप्टालिन 10 mg दी जाती है। मतलब इस कॉम्बिनेशन में जो आपकी टेबलेट आती है इस फॉर्म में दी जाती है, लेकिन डॉक्टर की सलाह से ही आपको दवाई लेनी चाहिए। दोस्तों सावधानी कौन कौन सी रखनी है आपको इस दवा को लेते टाइम, तो सबसे पहले मैं बात कहूंगा, डॉक्टर की सलाह से आपको ये दवाई लेनी चाहिए, आपको सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए। जनरली इसको खाना खाने के बाद में डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है। जब आप दवा लेते हैं तो पूरी डोज ले, आप डोज स्किप ना करें। यदि आप शराब पीने की शौकीन हैं तो शराब ना पिए दोस्तों। और साथ में बात कहूंगा, जो प्रेग्नेंट लेडी, गर्भवती माताएं और बच्चे को दूध पिलाने वाली माताएं होती है, उनको डॉक्टर की सलाह बिना ये दवा बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। दोस्तों इस दवा को लेने से यदि आपको एलर्जी है या आपको पहले से पता है कि इस दवा से मुझे एलर्जी होती है, तो आपको ये दवा बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। यदि आपके डॉक्टर इस दवा को प्रिस्क्राइब करते हैं, तो आपको डॉक्टर से जरूर बोलना चाहिए कि इस दवा से मुझे एलर्जी है। यदि आपको किडनी और लीवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या उससे रिलेटेड कोई डिजीज है, तो इस दवा को लेने से पहले डॉक्टर से आप अपनी बीमारी के बारे में जरूर बताएं, ताकि दोस्तों उस दवा की पर्टिकुलर डोज या कोई दूसरा कोई दवा आपको दे सके, जिससे आपकी किडनी और लीवर पे कोई ज्यादा इफेक्ट ना आए। दोस्तों अब इसी क्रम में आपको कौन कौन सी और सावधानियां रखनी चाहिए, जो कंफ्यूजन है, जो आपको वो डिस्कस करता हूं कि आपको कितनी डोज लेनी चाहिए। तो सबसे पहले मेरा आपसे आंसर यही रहेगा, आपके डॉक्टर ने जो डोज बताई है वो ही डोज लेनी है, आपको सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है। उसी क्रम में दूसरा कंफ्यूजन आता है कि इस दवा को अचानक बंद कर सकते हैं क्या, तो दोस्तों इसमें रहता है इसका जवाब, इस दवा को आपको अचानक बंद नहीं करना होता है, आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। तीसरा कंफ्यूजन आता है, इस दवा को कितने दिन लेना चाहिए, ये दवा कितने दिन चलेगी। दोस्तों इस किस बात पे निर्भर करता है कि आपको कौन सी बीमारी है, आपको कितना दर्द है, इन सभी बातों पे निर्भर करता है कि डॉक्टर आपको कितने दिन की दवाई लेनी चाहिए। जनरली दवा लॉन्गर ड्यूरेशन तक, लंबे समय तक चलता है, इमीडिएटली इसका इफेक्ट ज्यादा नहीं आता है। दोस्तों जब ठीक हो जाऊं तो दवा लगातार लेनी है क्या, तो दोस्तों जब ठीक हो जाए इस दवा को धीरे धीरे कम करते हैं डोज, और उसके बाद में डॉक्टर आपको धीरे धीरे दवा बंद करने के लिए सलाह देते हैं, तो वो धीरे धीरे दवा को बंद करना चाहिए डॉक्टर की सलाह के अनुसार। उसी क्रम में नेक्स्ट कंफ्यूजन आता है, क्या इस दवा को लेने से आपको आदत पड़ सकती है क्या। दोस्तों बिल्कुल इस दवा को लेने से आपको आदत हो सकती है, और आपको ऐसा लग रहा है कि आदत पड़ने लग रही है, तो डॉक्टर से कंसल्ट करें और उसका प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट लें। क्या इस दवा के साथ में डाइजेपाम ले सकते हैं क्या, बिल्कुल दोस्तों इस दवा के साथ डाइजेपाम ले सकते हैं, यदि आपका डॉक्टर इस दवा के साथ में प्रेस्क्राइब करता है। तो अगेन मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, आपको सेल्फ मेडिकेशन ना करें। इस दवा से क्या आपको मोटापा आ सकता है क्या, दोस्तों जनरली इस दवा से आपको मोटापा आ सकता है। आपको ऐसा लगे तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। फिर आता है लास्ट में दोस्तों, क्या इस दवा से लेके आप ड्राइविंग कर सकते हैं क्या। दोस्तों जैसा मैंने बताया कि इस दवा को लेने से आपको चक्कर आ सकते हैं या नींद जैसा अनुभव हो सकता है, तो इस दवा को लेके आपको ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आपके साथ कोई बहुत बड़ी मिसहैपनिंग हो सकती है। नेक्स्ट दोस्तों कंफ्यूजन आता है, क्या इस दवा को बच्चों को दे सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं दोस्तों। 18 साल से कम बच्चों को जनरली ये दवा प्रिस्क्राइब नहीं की जाती है, तो ध्यान रहे ये दवा आपको 18 साल से कम बच्चों को नहीं देनी होती। और लास्ट में क्या सवाल आता है, क्या इस दवा को डायबिटीज मरीज ले सकते हैं क्या।
जैसा दोस्तों मैंने बताया था कि डायबिटिक न्यूरोपैथी को ठीक करता है, मतलब डायबिटीज मरीज को यदि प्रॉब्लम है, न्यूरोपैथिक दर्द है, तो इस दवा को बिल्कुल ले सकते हैं और डायबिटिक न्यूरोपैथी को ठीक करता है। कहने का मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस दवा को ले सकते हैं, बेशर्त है आपको डॉक्टर प्रेस्क्राइब करें। यदि कुछ आप इस तरह के इम्यूनिटी बूस्टर्स लेते हैं जिनसे आपको ये प्रॉब्लम्स हो ही नहीं या इन प्रॉब्लम्स को हमें दूर रख रख सकते हैं, तो हमें कुछ इम्यूनिटी बूस्टर्स लगातार लेना चाहिए। कुछ इम्यूनिटी बूस्टर्स जो बहुत अच्छे हैं वो आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उन पे आप क्लिक करें और आप उनको खरीद सकते हैं, जिसमें आपको ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स और आपको प्रॉपर डिस्काउंट मिलेगा। दोस्तों अब मैं आप बात करूंगा जो इन तीनों दवाइयों के बारे में मैंने आपको जो जानकारी दी है, आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। और कोई सा आपको कोई कंफ्यूजन रहता है या किसी दूसरी दवा के बारे में पूछना है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, जिससे मैं आपको जरूर आंसर दूंगा। दोस्तों कभी भी कोई दवा लेते हैं तो डॉक्टर की सलाह से जरूर लें और आपको उस दवा को उस फार्मासिस्ट वाली शॉप से ही खरीदनी है जहां पे फार्मासिस्ट अवेलेबल हो, ताकि वो फार्मासिस्ट आपको उस दवा के बारे में प्रॉपर नॉलेज दे। और प्रॉपर नॉलेज होगा तो दोस्तों आप प्रॉपर तरीके से दवाई लेंगे, प्रॉपर तरीके से दवाई लेंगे तो आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। उसी तरह से लास्ट में यही बोलूंगा दोस्तों, यदि चैनल को अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को इनेबल करें, लाइक करें, शेयर करें। और यदि ये काम को आपको अच्छा लगा है और आप इस काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको थैंक्स का बटन दबाना होगा दोस्तों। और इसी के साथ मैं बोलूंगा थैंक यू वंस अगेन।